एक आदमी मौलाना के साथ रहते रहते उर्दू बोलने की शौक चढ़ गई। कुछ दिन रहा, चला गया घर कुर्बानी के अवसर पे, और इमाम साहब चले गए उसके घर कुर्बानी करने के लिए। कहा जानवर को सब रेडी कर दिए, चाकू ला दिए, छुरी ला दिए, सब कर दिए। अब बता के जानवर किसके नाम से हम ज़बह करेंगे? कुर्बानी है तो किसके नाम की कुर्बानी है? कहा कि हमरे औलिया के नाम से कर दीजिए, औलिया के नाम से कर दीजिए। इमाम साहब कह रहे कौन औलिया के नाम से करे कुर्बानी? कहा हजरत हमरा औलिया के नाम से कीजिए। कहा कि तुम्हारा औलिया कौन है? कहा ना हमरे औलिया से कीजिए। इतने में उसकी बीवी सामने दरवाजे पे आ गई। कहा कि हमारा औलिया है ना है? तो इमाम साहब कह रहे वो औलिया नहीं ना अहलिया है। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफीना व हबीब तबीब कुलूबिना व शिफा सुदूरिना व गौसना व गिसना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व निजामना व सिराजना व अशरफना मनूर ऐनना अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायती अदब व एहतराम के साथ आक़ाए नामदार की बारगाह आली वक़ार में ईमानदारों की तरह ईमानदारी के माहौल में आशिकों की तरह रंगे आशिकी में रंग करके दुर्दो सलाम के नजराने अकीदत पेश किए जाए और पढ़ा जाए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, आज इस पाकीज़ा पवित्र सभा में हम और आप उपस्थित हैं, हाजिर खिदमत हैं। बड़ी मुसर्रत व शादमानी की महफिलें हैं। आज के इस सभा के संचालक उस्ताजुन नुक़बा मज़ारे शेरो सुखन का वो शहजादा नयरे बुर्ज़े निकाबत जाने निकाबत शाने निकाबत हजरत मौलाना हलचल सिवानी साहब क़िबला, जो बुजुर्गान दीन की अमानतों की अमीन बनकर के मुस्कुरा रहे हैं। माशाअल्लाह, मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए। और मेरे बाद तूतिए चंपारण, तूतिए बिहार, शाहकार तरन्नुम, बादशाह तरन्नुम हजरत मोइनुद्दीन बिशनपुरी साहब क़िबला जलवाबार हैं। और उनके बाद एक और खूबसूरत आवाज़ के मालिक शाहकार तरन्नुम मुहिब गिरामी मेरे हमदो रफ़ीक व शफीक अरशद रज़ा अशफी साहब क़िबला जलवाबार हैं। और पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत गुले गुलजार तेगियत सूफ़ी अकबर हुसैन साहब तेगी आज के इस बज़्म के सरपरस्त हैं, अध्यक्ष हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि मेरे हमदो रफ़ीक व शफीक सदर बावक़ार हाफिज बकारी असलम रज़ा तेगी साहब क़िबला आज की इस बज़्म की सदारत कर रहे हैं। और इस मंच पे एक और पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत नबीर हुज़ूर ख़िताब अली शाह अलैहि रहमत व रिज़वान यानी कि असरार साहब क़िबला जलवाबार हैं। इन तमाम उलमाए कराम की दुआओं का सहारा लेकर के बस एक मरतबा मैं आपसे कहूं कि मुस्कुरा करके बोलिए जरा सा सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, और जी लगा करके जरा बोला जाए सुभान अल्लाह। मैं चाहूंगा तो आप अपनी कुर्सी लेके और इधर करीब आ जाइए, पता चले कि मैं इधर देखूं या इधर देखूं, यह अंदाजा नहीं लग पा रहा। इधर मीडिया वाले हमारे सहयोगी, हमारे सपोर्टर जलालुद्दीन भाई सुन्नी बरेलवी नेटवर्क लेकर के मुस्कुराता हुआ खिलता हुआ चेहरा, बिल्कुल सुंदर उत्तम चेहरा लेकर के बैठे हुए। तो दूसरे तरफ अंसारी नेटवर्क और वारसी नेटवर्क, सारे नेटवर्क वाले बैठे हैं। तो अब नेटवर्क वाले कैच कर रहे हैं, मगर
अगर आपको रिप्लाई करना है, जिसे रिप्लाई करना है वो बिल्कुल साथ हम सफर होकर के चले। तो मैं कहूंगा कि जो नौजवान है जरा सा अपनी कुर्सी लेके भैया इनके आगे आइए ना, आप लोग भी भैया आ जाते आगे तो बड़ा अच्छा हो जाता। अगर समझ रहे हैं बात तो समझ समझ के ना समझना ये भी एक समझ है, समझ समझ के ना समझना ये भी एक ना समझ नहीं है, समझ है, ताकि समझ करके अनजाना अंठियाना वही हाल आज ये लोग कर रहे हैं। मगर ये हमारे सीनियर हैं, इनकी दुआओं का सहारा लेकर के हुसूल बरकत की नियत से एक मतला एक शेर तज़मीन कलाम रजा अरशद भाई आपके हवाले दे रहा हूँ। अरशद भाई माशाल्लाह आपका चश्मा बड़ा खूबसूरत है, और आप लोग अगर करीब आ जाते हलचल भाई को छोड़ करके ये बटालियन और करीब आ जाते तो बड़ा अच्छा आ जाता। आप लोग करीब आ जाइए, करीब आ जाइए। सूरह ला उक़्सिमु में तज़किरा है नूर का। सोहराब भाई आप कलकत्ता से आए हैं, एक वो सोहराब मस्तान है, एक ये सोहराब मस्तान है। कौन कहता है कि कोहे तूर जल जाएगा तो मूसा बेपनाह हो जाएगा? अरे मूसा जहां जाएगा वहीं कोहे तूर हो जाएगा। कौन कहता है कि मजमा इकट्ठा नहीं होगा? अरे जहां हलचल शिवानी जाएंगे वहीं मजमा हो जाएगा। हाँ, सूरह ला उक़्सिमु में तज़किरा है नूर का, जिस जगह वो पांव रखते हैं वो टुकड़ा नहीं। आज आप लोग लाइव बंद कर दीजिए, वारसिया नेटवर्क पे, अंसारी नेटवर्क पे, सुन्नी बरेलवी नेटवर्क पे जाकर के सुनिए आप, और आप फेस टू फेस बोलिए। भैया जरा सा मुस्कुरा करके बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा करके आप भी बोले सुभान अल्लाह। सूरह ला उक़्सिमु में तज़किरा है नूर का, सूरह ला उक़्सिमु में तज़किरा है नूर का, जिस जगह वो पांव रखते हैं वो टुकड़ा नूर का। ऐसे नहीं काम चलेगा। रहे हैं कि ये देहात में हम आ गए हैं। इरशाद भाई आपका सुहाना साउंड सर्विस का जवाब नहीं है। सूरह ला उक़्सिमु में तज़किरा है नूर का, सूरह ला उक़्सिमु में तज़किरा है नूर का। ऐसे नहीं भैया, आप पान खा रहे हैं, खिलता हुआ चेहरा है। आदमी को पान खाना चाहिए और पान खाकर मुस्कुराना चाहिए। सुनते हैं कि इससे सेहत बन जाती है, 300 तुलसी चबाना चाहिए। तो जरा मुस्कुरा करके बोलिए सुभान अल्लाह। सूरह ला उक़्सिमु में तज़किरा है नूर का। ऐसे नहीं चचा, आप भी बोले। आपका पासपोर्ट तैयार है, वीजा लगने की देरी है। जिस दिन वीजा लगा उस दिन फ्लाइट ओके, चांस खत्म, कब्र के अंदर हिसाब देने के लिए तैयार हो जाइएगा। तो हिसाब देने से पहले किताब तैयार कर लीजिए। सूरह ला उक़्सिमु में तज़किरा है नूर का, जिस जगह वो पांव रखते हैं वो टुकड़ा है, वो टुकड़ा नूर का। शहर तैबा की गली में जर्रा जर्रा नूर का, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा, आया है तारा नूर का, आया है तारा, जोर से बोले आया है तारा, आया आया है तारा नूर का, आया है तारा नूर का, आया है तारा। अरे देखिए 100 सुनार का एक लोहार का। मैं गदा तू वास्ता भरते यो प्याला नूर का, मैं गदा तो बात भर दे वो प्याला नूर का, सदका लेने नूर का आया तारा नूर का। जोर से बोले आया है तारा, आया है तारा नूर का। नूर मुस्लिम रहनुमा अकबर सदूल्हा नूर का। हुजूर नूर मुस्लिम रहनुमा अकबर सदूल्हा नूर का। नूर कासिम नूर आबिद जाने जहरा नूर का। असगरे नौखेज ओपे मिसल टुकड़ा नूर का। अरे तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना, तेरा सब घराना, तेरा सब घराना, जोर से बोले तेरा सब घराना नूर का। और रहमते हक झूमती जब लब हिलाते महद में, पुरसिया होता झमाझम मुस्कुराते महद में। उनके सोने पर भी जलवे जाग जाते महद में। अरे चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। अरे
क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। मेरे दोस्तों आइए बड़ी तेजी के साथ सुन लीजिए, इसलिए कि शोराए इस्लाम मुकम्मल तौर से तैयार बैठे हैं। गमनिगम सुईती जुपारा अपनी अबाहन मिटे मझारा, तब सुनी सब दास कुसाई सुसाज जगत के सर नाही, विचार विचारो हनीसा बजो ना मर मिटे कलीसा, तब हर माने न माने कोई, बिन गुरदो जग ज्ञान न होई, तब हो में संग लग अवतारा, मेहदी कहे सकल संसारा, ताबू साबू जागू से सुंदरम हो, अरे बिना महामदी पार न हो। नबी की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह, और पीछे वाला मजमा भी बोले सुभान अल्लाह, पीछे वाले चचा लोग भी बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों आ जाइए, आज के जमाने में हलचल भाई हमारे यहाँ नहीं, हलचल भाई हमारे यहाँ नहीं, हमारे बिरादरे वतन हिंदू भाई, हमारे परमीन भाई क्या मेरे दोस्तों, हम परमीन भाई को गले लगाने के लिए आए हैं। हम जिस धर्म को मानते हैं, मेरा धर्म मजहबे इस्लाम है। क्या है? मजहबे इस्लाम है। मैं जिस धर्म को मानता हूँ उस धर्म का नाम है मजहबे इस्लाम। शांति का नाम मजहबे इस्लाम है, अमन का नाम मजहबे इस्लाम है, पीस का नाम मजहबे इस्लाम है, दुखियों का दुख दूर करने का नाम मजहबे इस्लाम है, प्यासों को पानी पिलाने का नाम मजहबे इस्लाम है। और पलट करके कहने दिया जाए कि 40 साल की बेवा औरत को सुहागन बनाकर समाज में जीने का अधिकार देना, यही मजहब इस्लाम है। इसीलिए तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा, और भारत मेरा महान था महान रहेगा। अब बोले भारत मेरा महान था महान रहेगा, शादाब हमेशा ये चमनिस्तान रहेगा, और बहेंगे प्यार की गंगा खिलेंगे फूल उल्फत के, बहेंगे प्यार की गंगा खिलेंगे फूल उल्फत के, यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा, यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा। और आज़म सभी के वास्ते पैगामे मोहब्बत, अरे इस्लाम का ऐलान था ऐलान रहेगा, इस्लाम का ऐलान था, ये मोहल्ला बोले चचा लोग भी बोले ऐलान था ऐलान रहेगा। मेरे दोस्तों आज के जमाने में हमारे बिरादरे वतन हिंदू भाई परमीन भाई क्या हमारे यहाँ नहीं, उनके यहाँ नकल कुफ्र नबाशत। मेरे दोस्तों लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उनका दीन उनका धर्म उनके लिए है, मेरा धर्म मेरे लिए है। मेरे दोस्तों आज के जमाने में हमारे बिरादरे वतन हिंदू भाई के यहाँ सबसे तेज पढ़ी जाने वाली पुस्तक रामचरितमानस है, जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास है नजीर भाई। और मेरे दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, यहाँ पक्षपात कुछ न राखो, वेद प्राण सद्भागो, देश भगलता सुहाय, सोतियल ग सुनो खकुराए, तब तक मीठी कोया बिना महामदी पार न होया, बिन पद चले सुनई विधि काना, कर बिन करम करई विधि नाना, आनंद रहित शकल रस भोगी, बिन बाड़ी भक्ता बड़ियोगी। नबी की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों हर धर्म हर मजहब हर समाज के अंदर मेरे दोस्तों सिवाय दहरिया धर्म को छोड़ के, सिवाय नास्तिक धर्म को छोड़ के एक ही खुदा को माना गया है, एक ही खुदा का तसव्वुर लिया गया है, एक ही खुदा की इबादत की गई है, एक ही खुदा के आगे माथा टेका गया है। ऋग्वेद का मंत्र उठा करके देख लीजिए, ऋग्वेद के अंदर आया है तुम्ही कम बरोरियम तुम्ही कम शोरोरियम तुम्ही कम जगत्कार रबी स्वरूपम यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु स्रोतार सत्य सत्य एकम ब्रह्म द्वितीय निहारनास्ते किंचन कुंभ कुंभ कुंभम जनम यस्रानम पंडितम गौरानम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम गुरु गुरु स्वाहा
ओम देव स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा। आप लोग समझ गए? अरे भाई समझ गए? नहीं समझे तो समझिएगा, ऐसा तो बोलिए हाँ या ना, बोलिए ना, जल्दी से समझिएगा। तो आ जाइए बड़ी तेजी के साथ मेरे दोस्तों, आइए मेरे दोस्तों। कुंभ कुंभ कुंभपम जनम यस्रानम पंडितम गौरानम स्वाहा। थोड़ी सी टोन का कम करके आवाज बुलंद रखिए मेरे इरशाद भाई, सुहाना साउंड की खनकती हुई आवाज मेरे दोस्तों। कुंभ कुंभ कुंभपम जनम यस्रानम पंडितम गौरानम स्वाहा। दो दरिया यानी के गंगा और यमुना जब दोनों आपस में मिलता है तो बीच में एक रास्ता निकलता है, जिस रास्ते का नाम है वैतरणी। वैतरणी रास्ते का सीधा लगाव, सीधा ताल्लुक वैकुंठ से, स्वर्ग से, जन्नत से। तो इसका खुलासा ये हुआ कि गंगा और यमुना में जो स्नान कर लेगा वो स्वर्गवासी हो जाएगा, वो वैकुंठी हो जाएगा, वो पैराडाइज में जाने के लायक हो जाएगा। मैंने कहा वेदव्यास जी का आदमी गंगा और यमुना में स्नान कर लेता है तो क्या वो स्वर्गवासी हो जाता है? क्या वो वैकुंठी हो जाता है? क्या वो जन्नती हो जाता है? तो वेदव्यास जी कहने लगे कि अगर आदमी स्नान कर करके, नहा नहा करके स्वर्ग में चला जाता तो दुनिया का हर पापी, दुनिया का हर गुनाहगार नहा नहा करके स्वर्ग में चला जाता। और माला जपने वाले, नमाज पढ़ने वाले जन्नत के बाहर रह जाते। मैंने कहा वेदव्यास जी आदमी वैकुंठी स्वर्गी जन्नती कैसे होगा? तो कहने लगे स्नान करने से नहीं होगा। मैंने कहा कैसे होगा ये तो बताइए। तो कहने लगे एक मंत्र का जाप जपना होगा, एक मंत्र पढ़ना होगा, अनकही पढ़ना होगा। अनकही क्या है? कोई भी शिक्षित पंडित, पढ़ा लिखा पंडित, ज्ञानी पंडित, जाहिल पंडित नहीं, पढ़ा लिखा पंडित जब इस दुनिया से उसका निधन होने लगता है, देहांत होने लगता है, मरने लगते हैं तो अपने बेटे को बुला के कहते हैं ए मेरे बेटे सुनो सुनो, मरने से पहले तुम अनकही जरूर पढ़ लेना, ब्रह्मा सूत्र जरूर पढ़ लेना। वो ब्रह्मा सूत्र क्या है? वो ब्रह्मा सूत्र यही है, ला इलाहा पापम इल्लल्लाह प्रपदम वैकुंठ विराजो जपे नामे मोहम्मदम। मैंने कहा वेदव्यास जी इसका खुलासा करके बताइए, इसका खंडन करके बताइए, इसका वाज़ेह करके बताइए। तो कहने लगे लहालम लहालम। मैंने कहा वेदव्यास जी आसान कीजिए, तर्जमा कीजिए, मीनिंग बताइए, मतलब बताइए। तो कहने लगे ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप हरण हो जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह डिलीट हो जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप नष्ट हो जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह डिलीट, क्या क्या भैया, डिलीट हो जाता है। अच्छा आप लोग पाप जानते हैं? ऐसे सब बोलिए गुनाह जानते हैं? तो आज का मुसलमान गुनाह नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? आज का मुसलमान फजर की नमाज नहीं पढ़ता है मगर चाय खाने में बैठ करके अपने जमात की उलमा की शिकायत करता है। आज का शायर आया ऐसे पढ़ता है, ऐसे पढ़ना चाहिए। और जो जाहिल तर जाहिल है वो इमाम को तकरीर करने का सबक देता है, ऐसे तकरीर करते जुमा में, इमाम चौपट इमाम मिल गया है, खत्म इमाम मिल गया है, दिन भर चौराहे पे रहते, दिन भर पान खाते हैं। अगर सीधा सादा सूफी से मिजाज का कोई इमाम मिल गया, बच्चों को पढ़ाया, इमामत किया, सोया रहा, तो आज के चच्चा लोग हाथ धो के लॉय बुआ साबुन से कहते हैं सुतनवा इमाम मिल गया है, परवाह किसी में भलाई नहीं। और आज का नौजवान भी कम नहीं बिगड़ा है हलचल साहब। आज के जमाने के नौजवानों को देख लीजिए, जुमे की नमाज 2 रकात पढ़ के मस्जिद से बाहर नौजवान होता है, 2 घंटा के बाद असर के वक्त आएगा और कहेगा इमाम साहब से बुला लाइए,
खाइए खिलाइए। इमाम साहब बनाने लगे, इतने में असर की अजान हो गई। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इमाम साहब ने कहा बाबू अब असर की अजान हो गई है, चल अब असर की नमाज पढ़ ले। तो आज का नौजवान इमाम साहब को क्या कहता है, हजरत जाइए पढ़िए जाइए जाइए। इमाम साहब ने कहा कुछ नहीं, चल भला आदमी की तरह वजू कर और वजू करके चल असर की नमाज जमात से पढ़ ले। तो आज का नौजवान क्या कहता है, हजरत अभी आप हमको समझ नहीं पाए कि हम कौन हैं। इमाम साहब ने कहा पूरा इलाका समझ लिया है, पूरा जिला जवार समझ लिया है और तुमको नहीं समझूंगा। चल भला आदमी की तरह वजू कर, वजू करके चल असर की नमाज पढ़। तो आज का नौजवान धीरे से आहिस्ता से इमाम साहब के कान में मुंह सटा के कहता है, हजरत उनके कान में कहिए सुभान अल्लाह। मुफलर बांधे हैं चाचा आपके पीछे कहिए उनको सुभान अल्लाह। ओ चाचा अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह खैर करे। बताइए तो हलचल साहब, एक आदमी मौलाना के साथ रहते रहते उर्दू बोलने की शौक चढ़ गई। कुछ दिन रहा, चला गया घर कुर्बानी के अवसर पे और इमाम साहब चले गए उसके घर कुर्बानी करने के लिए। कहा जानवर को सब रेडी कर दिए, चाकू ला दिए, छुरी ला दिए, सब कर दिए। अब बता के जानवर किसके नाम से हम ज़बह करेंगे, कुर्बानी है तो किसके नाम की कुर्बानी है। कहा कि हमरे औलिया के नाम से कर दीजिए, औलिया के नाम से कर दीजिए। इमाम साहब कह रहे कौन औलिया के नाम से करे कुर्बानी। कहा हजरत हमारा औलिया के नाम से कीजिए। कहा कि तुम्हारा औलिया कौन है। कहा ना हमरे औलिया से कीजिए। इतने में उसकी बीवी सामने दरवाजे पे आ गई। कहा कि हमारा औलिया है ना है। तो इमाम साहब कह रहे वो औलिया नहीं अहलिया है। तो आप सुनिएगा, नींद में मामला खराब हो जाएगा। कल सुबह सुबह जाके कहिएगा हलचल साहब नहीं आए थे। नहीं, आंख खोल करके सुनिए। औलिया और अहलिया में फर्क इम्तियाज बर्पा करके रखिए, बना करके रखिए। मुस्कुरा करके बोलिए जरा सा सुभान अल्लाह। मुस्कुरा दिए तो मुस्कुरा करके बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों आ जाइए। मैंने कहा वेदो ब्याज आदमी वैकुंठेश्वर की जन्नती कैसे होगा। तो कहने लगे ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे पाप हरण हो जाएगा, पाप मिट जाएगा, पाप नष्ट हो जाएगा। मेरे दोस्तों ये तो वेदों में आया है कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे यानी कि ब्रह्म सूत्र पढ़ोगे तो हृदय का पाप नष्ट हो जाएगा, हृदय का गुनाह खत्म हो जाएगा। मगर मिशकात शरीफ की हदीस है, मेरे पैगंबर मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह। जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया बस वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, जन्नत में भेज दिया जाएगा। मैंने कहा बेदो ब्याज जी जरा आसान करके बताइए। तो कहने लगे मैंने कहा बेदो ब्याज ये क्या है। तो कहने लगे लहालम से होता है ला इलाहा इल्लल्लाह और महामम से होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये कलमे पाक सीने में आ जाता है तो सीने को पाक कर देता है, हृदय को साफ कर देता है। फिर सीना में कीना नहीं रहा करता है, पैगंबर का मदीना रहा करता है। क्या रहा करता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या रहा करता है। जोर से बोले पैगंबर का, जोर से चाचा पैगंबर का मदीना रहा करता है। तो ये कलमे तैयबा पढ़ना चाहिए कि नहीं। जिन जिन लोगों को अपने सीने को मदीना बनाना है वो बुलंद आवाज से हाथों को लहरा के पढ़े ला इलाहा। देखते रहिए हजरत आधा लोग उठा रहा है, मुंह में टॉफी रखा है, कोई देखे या ना देखे साहिबे मजार देख रहे हैं। हाथों को लहरा के पढ़िए ला इलाहा, नींद को भगा करके पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, पीरे तरीक़त, नकीबे अहले सुन्नत, शायर अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों मगर आ जाइए, बड़ी तेजी के साथ आ जाइए। और मेरे दोस्तों एक बात बताइए कि हम लोग किस मुल्क में रहते हैं भैया। जोर से किस मुल्क में, किस मुल्क में। हिंदुस्तान में रहते हैं। तो जोर से बोले जो कहना है किस मुल्क में।
हिंदुस्तान कहिए, भारत कहिए, इंडिया कहिए, आर्या कहिए, जो कहना कहिए, एक मियाँ के तीन नाम, फजलु फजलुआ फजलुर रहमान, जो कहना है कहिए। मगर आज कहिए किस मुल्क में रहते हैं? और जोर से बोलिए ना, ये मुल्क सूफियों का मुल्क है, ये मुल्क ख्वाजा गरीब नवाज का मुल्क है। तो गरीब नवाज के मुल्क में रहते हैं, तो जरा सा बोले किस मुल्क में? हाँ, दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है। दयारे हिंद में, दयारे हिंद में, दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है। इसी के ज़ेरे असर सारा काम काज चलता है। दयारे हिंद में, दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है। इसी के ज़ेरे असर सारा काम काज चलता है। और जनाब आपकी हुकूमतें तो अभी की हैं, अरे यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है, यहाँ सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। जनाब आपकी हुकूमतें तो अभी की हैं, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। मेरे दोस्तों, इसी मुल्क हिंदुस्तान के बगल में एक मुल्क है जिसे दुनिया के नक्शे में श्रीलंका कहा जाता है। जोर से बोले, ये काठमांडू के बगल में है। कहाँ है? आपके कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक। अच्छा भला मैसूर था हजरत, अच्छा भला मैसूर था, अब हो गया कर्नाटक। कौन रोकता है? कौन रोकता है? कर्नाटक है ना। अच्छा भला मैसूर था, साहबे वलियों का एक जमघड़ा था, एक मजमा था, मगर उसको मैसूर को हटा के कर दिया कर्नाटक। वो नाटक में कोई काहे को रोकने जाए, जैसा चाहिए वैसा कीजिए। अंग्रेजों का दिया हुआ नाम कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक है ना। मगर मेरे दोस्तों, उसी केरल, उसी कर्नाटक के बगल में एक मुल्क है जिसे दुनिया के नक्शे में श्रीलंका कहा जाता है। उसी श्रीलंका की धरती पर नकल कुफ्र, कुफ्र नबाशत मेरे दोस्तों, हमारे बिरादरे वतन हिंदू भाई के बहुत बड़े महात्मा, बहुत बड़े पुरोहित, जिनको हिंदू समुदाय के यहाँ शंकर जी कहा जाता है और उन्हीं को महादेव जी भी कहा जाता है। एक रोज कैलाश की पर्वत पे बैठे थे और उनकी पत्नी पार्वती बैठी हुई थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। पीरे तरीकत, देखिए हजरत आ गए, अकबर हुसैन तकी साहब पीरे तरीकत गुले गुलजारे। जी जी जी, हजरत आ गए, बैठ जाइए हजरत, इस पे आप बैठिए, इस पे आप बैठिए ना, हम खड़ा होकर बोल लेते हैं। बैठ जाए, बैठ जाइए, आप मजमा बैठ, बोल लेते हैं। थोड़ी देर और बोलना है बस। चलिए जल्दी जल्दी हो जाए। मेरे दोस्तों, उसी कैलाश की पर्वत पे महादेव जी बैठे थे और उनकी पत्नी पार्वती बैठी हुई थी। पार्वती से महादेव जी कहने लगे, ए मेरी पत्नी पार्वती, तू जानती है इस दुनिया के अंदर एक बालक जन्म लेने वाला है, एक कल की अवतार आने वाले हैं, एक अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, एक मसीहा आने वाला है, एक पैगंबर आने वाला है। जब वो बालक जन्म लेगा, जब वो मसीहा आएगा, जब वो पैगंबर आएगा, तो पूरे ब्रह्मांड का, पूरे संसार का काया पलट देगा। क्या कर देगा? क्या कर देगा? काया पलट देगा। कल आपसे कहा जाए मुजफ्फरपुर में किसकी आने वाला है, जितनी भीड़ लगी रहती है शहर के अंदर, सबको हटा के रास्ता क्लीन कर देगा, क्राइम को बंद कर देगा, अमन लाएगा, शांति लाएगा। तो मेरे दोस्तों, आप कहिएगा इतना पावरफुल उसकी ड्यूटी थी क्या, उसका नाम क्या है? कुल डाटा बाई डाटा निकाल डालो। मेरे दोस्तों, उसी तरीके से पार्वती बोल उठी, ए महादेव जी, इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल बच्चा जो आने वाला है, जो मसीहा आने वाला है, जो पैगंबर आने वाला है, जो बच्चा जन्म लेने वाला है, उसका नाम क्या होगा? क्या है भाई साहब, क्या होगा? तो जवाब मिला, ए मेरी पत्नी, जो बालक जन्म लेने वाला है उसका नाम होगा ओ तारम मोहम्मद इंदरम मित्रम रोरम ग्रो।
और जिस गांव में आएगा, जिस शहर में आएगा, उस शहर का नाम होगा शंबलगरा। मुखियत से ब्रह्मनाश महात्मा ने दाता का प्रयास थी। युग युग महा संतुषम महा प्रथम महा बलवतम महा। भैया आप आगे ही बैठ के सो रहे हैं। एक आदमी की हलचल भाई, नई नई शादी हुई, उसकी बीवी बड़ी खूबसूरत मिली और 7 भाइयों में एक बहन थी। 7 भाइयों में एक बहन थी, खाते पीते घर की थी। अब जब वो शादी होकर के उसकी आई तो मियाँ ने कहा इस घर में मेरी हुकूमत चलती है, मैं हाकिम तुम महकूम। कहा ओके, आप जो कहिएगा सरकार वही होगा। तो मियाँ बोला कि इस घर में वही बनेगा जो मैं कहूंगा। का क्या बने? का सिर्फ दाल और रोटी बनेगी। दाल और कहा कि आप खाइएगा, हम काहे खाएंगे? कहना दाल रोटी कंटिन्यू। अब बेचारी डर करके नई नवेली थी, 3 महीना दिन दाल रोटी खाई, सूख करके छोहाड़ा हो गई। जब वो अपने मैके गई, भाइयों ने पूछा रे तुमको खाने के लिए न देता था, खा कर तुमरा गई है। कहाँ ब्याह कर दिए, शादी हमारी कर दिए आप? हाँ बताइए। कंटिन्यू 3 महीना दाल रोटी खाए हैं। वो कहता है कि दाल की फजीलत बताता है, दाल खाने से गैस्ट्रिक नहीं होती है, गैस नहीं है, ये है वो है। खिला खिला के मुआ दिया हम। भाइयों को शरारत सूझी। का सुनो, जब तक तुम हो रहो, जाने लगना तो जाने लगेगी तो मुझको कहेगी। का ठीक है। जब जाने लगी तो कहा मैं जा रही हूँ। का ये नींद की गोली है, आज रात उसको दाल में घोर के पिला दो। अब बेचारी गई, दाल में घोर के पिलाई। 4 भाई इसके काले लिबास में पूरा मुंह हाथ बांध करके पहुंचे। जब वो बेहोश हो गया, उसको कफन पहना के दूसरे कमरे में ले जाके लेटा दिया। जब उसकी नींद टूटी, बेहोशी से फारिग हुआ तो देखा कि भाई मैं कफन में हूँ, 4 आदमी खड़ा है। कहा कहाँ है? कहा तुम मर गए हो, दूसरी दुनिया में आ गए हो। तो का कहे क्यों घेरे हो? कहा कि तुमसे सवाल जवाब होगा। कहा क्या सवाल है? कहा बताओ अल्लाह की नेमतों में से तुम क्या क्या खा के आए हो? तो कहा कि हुजूर हम कुछ नहीं खाए, सिर्फ दाल रोटी खाए हैं। एक ने कहा मारो 50 कोड़ा, काहे खाली दाल खाया है? अब फिर दूसरा पूछा कि क्या अल्लाह की नेमतों में से क्या खा करके आए हो? कहा हुजूर हम सिर्फ दाल रोटी खाए हैं। कहा गोश्त क्यों नहीं खाया, मछली क्यों नहीं खाया? मारो 50 कोड़ा दाल खाने की एवज में। अब बेचारा बेहोश होकर चित हो गया। अब उसके भाई चले गए, फिर जहां सोया था वहीं लाके सुला दिए। जब उसकी बेहोशी टूटी तो उसकी बीवी बोली सरकार क्या बने? दाल रोटी बने। कहना दाल की अजाब बड़ी सख्त है, वो मत पकाओ, फरिश्ता बड़ी मारता है दाल खाने के, है ना? जो खाना अंडा खाना है अंडा पकाओ, मछली बनाओ, गोश्त बनाओ, मगर दाल का नाम भूल के भी मत लो, बड़ी आजाद है ना? तो आप मुस्कुरा दिए तो जरा सा मुस्कुरा करके बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। भैया आप भी बोल दीजिए, निकाह नहीं टूटेगा। मुस्कुरा करके बोले सुभान अल्लाह। पार्वती बोल उठी हे महादेव जी, जो बालक जन्म लेने वाला है, जो कल की अवतार आने वाला, अंतिम ऋषि मुनि आने वाले, आखिरी पैगंबर आने वाले, उनका नाम क्या होगा? जो आम मिला उनका नाम होगा ओ तारम मोहम्मदम इंदरम मित्रम रुरवम गुरु। जो बालक जन्म लेने वाला है उसका नाम होगा ओ तारम मोहम्मदम। जो मसीहा आने वाला है उसका नाम होगा ओ तारम मोहम्मदम, ओ तारम मोहम्मदम, ओ तारम मोहम्मदम। जो अवतार आने वाले हैं, जो कल की आने वाले हैं, जो बच्चा जन्म लेने वाला है, जो मसीहा आने वाला है, उसका नाम होगा ओ तारम मोहम्मदम, ओ तारम मोहम्मदम। उस अवतार का नाम, उस कलकी का नाम, उस पैगंबर का नाम वेदों की दुनिया में मोहम्मद बताया गया है। इंदरम मित्रम, इंदरम मित्रम, इंदरम मित्रम। ओ रब के मित्र होंगे, ओ रब के दोस्त होंगे, ओ रब के प्रेमी होंगे, ओ रब के दुलारे होंगे, ओ रब के चहीते होंगे, ओ रब के करीबी होंगे। ये तो वेदों में बताया गया है, मगर उसी आखिरी पैगंबर को अपने यहाँ हबीबुल्लाह कहा गया है, उन्हीं को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा गया है। मगर मेरे दोस्तों वेद और मंत्र बहुत सारे हैं, एक पैगाम लेकर के जाइए। बस आखिरी बात सुनिए, इसलिए कि पीरे तरीक़त जलवाबार है, ये गिरह बांध करके लेकर के जाइए मेरे दोस्तों। मेरा उर्स
पैगाम भरा होता है, हमारा जलसा भी पैगाम से भरा होता है। आज ये गलत मैसेज गलत लोग दे रहे हैं कि जलसा से कुछ नहीं मिलता। नहीं मेरे दोस्त, ये आज 55 साल लोगों को पढ़ाने के लिए मदरसा नहीं है, 40 साल बूढ़ा को पढ़ाने के लिए मकतब पाठशाला स्कूल नहीं है। सूफिया ने जलसा और मिलाद इसीलिए चलाया था कि बच्चा मदरसा में पढ़े, चच्चा महफिले मिलाद में, चच्चा महफिले मिलाद में पढ़े, है ना मेरे दोस्तों। नौजवानों, एक चीज आपसे मैं मांग करके जाऊंगा, वो मांगना ये है, ये मांगना है उर्से मुकद्दस, और इस उर्से मुकद्दस के बैनर के तले से कि नौजवानों आप अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत कीजिए। बूढ़े माँ बाप की जोर से बोले ना, खिदमत कीजिए मेरे दोस्तों। आप अगर नाकामयाब हो रहे हो, शिकस्त खा रहे हो, रोजी नहीं मिल रही हो, परेशानी हाल हो, इम्तिहान में फेल हो रहे हो, तो किसी मौलवी की ताबीज मत लटकाइए, किसी पीर की तोगरा अपने गले में मत डालिए। रात के सन्नाटे में अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत कीजिए। माँ बाप जब राजी हो जाए, चेहरे पे मुस्कान हो, तो अम्मा से कहिए, अब्बा से कहिए, अब्बा दिल्ली गया था, रोजी नहीं मिली, अब्बा फला जगह गया था, परेशानी में लौट के आया, जरा हाथों को उठा के रब की बारगाह में दुआ कर दे। जिस दिन माँ बाप के हाथ उठ जाएंगे, लब हिलने लगेगा, रोजी कदम चूमेगी, कामयाबी दहलीज को छू करके आपको सलाम। और मेरे दोस्तों, मैं कहता हूँ आप अपने पीर से खूब मोहब्बत कीजिए, उनसे अकीदत कीजिए, उनका एहतराम भी कीजिए, उनके यहाँ तोहफा भी लेकर के जाइए, नई लुंगी भी पहनाइए। मगर पीर को नई लुंगी पहनाने से पहले, अपने बाप की लुंगी फटने से पहले बाजार से खरीद के ला के दीजिए। रिश्तेदारों को बिरयानी एक वक्त मत खिलाइए, रिश्तेदारों से सूखी रोटी से मुसाफहा कीजिए, मगर बूढ़े बाप की दवाइयाँ बाजार से पहले खरीद करके लाकर दीजिए। अगर आपका पीर नाराज हो जाए, बरेली का पीर नाराज होगा, कचौछा के पीर से मुरीद होंगे, कचौछा का पीर नाराज हो जाएगा, सरकारे सुरकाही के खानकाह से मुरीद हो जाऊंगा, दुनिया का सब पीर नाराज हो जाएगा, तो खुदा नाराज नहीं होने वाला है, रसूल नाराज होने वाला नहीं है। मगर जिस औलाद के माँ बाप नाराज हो जाएंगे, उससे उसका खुदा नाराज हो जाएगा, उसका रसूल नाराज। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनकी आदर सम्मान कीजिए मेरे दोस्तों। और औलाद के लिए सबसे बड़ा पीर और सबसे बड़ा मुत्तकी उसके माँ बाप हैं। आप दुनिया के पीर कम खोजिए, माँ बाप की खिदमत ज्यादा। मेरे दोस्तों, हर धर्म, हर आखिरी बात, हर धर्म, हर मजहब, हर समाज में मेरे दोस्तों माता पिता के आदर सम्मान के बारे में बताया गया है। हमारे बिरादरे वतन हिंदू भाई के यहाँ एक बहुत बड़े, हालांकि ये लफ्ज बोलने की हमारे यहाँ इजाजत नहीं, मगर उनकी बोली बोल रहा हूँ। एक बहुत बड़े महात्मा गुजरे हैं, एक बहुत बड़े साधु संत गुजरे हैं, एक बहुत बड़े पुरोहित गुजरे हैं, जिनको हिंदू समुदाय के यहाँ सरवन जी कहा जाता है। जब सरवन जी नौजवान हो गए और माता पिता बूढ़े हो गए, तो एक दिन उनके बूढ़े माँ बाप, जो आंखों से बिनाई रोशनी खत्म हो गई थी, बेटे से बाप ने कहा, माँ ने कही कि बेटा अब मुझको तीर्थ यात्रा पे जाना है, तीर्थ यात्रा का उर्दू कर ले तो पाकीज़ा जगहों को देखना है। बेटा वफादार था, लायक था, फायक था, उसने एक कांवड़ बनाए। कांवड़ न समझे हो तो इस तरीके से समझिए कि तराजू के दो पलड़े बनाए, एक पलड़े में अपने पिताजी को सरवन जी रखे और दूसरे पलड़े में माता जी को रखे, और कांधा पे लाद करके ले करके चलते रहे, तीर्थ यात्रा घुमाते दिखाते लेके चलते रहे। एक रात भोर की समय में सरयू नदी के साहिल के किनारे से गुजर रहे थे। बूढ़े माँ बाप को प्यास लग गई, एक पेड़ के नीचे रख दिए। उस जमाने के एतबार से जो कसकोल, जो प्याला, जो कटोरा चलता था, लेकर के सरयू नदी के साहिल की तरफ चल पड़े, घाट की तरफ चल पड़े। तो उस जमाने के राजा महाराजा राम जी के पिताजी दशरथ जी शिकार खेलने के लिए तीर कमान
लेकर के घात लगाए बैठे थे। सरवन जी पानी के सतह पे अपने प्याले को, कटोरे को रखा, पानी को उठाया है, पानी से लब से या डब से आवाज गूंजी है। दशरथ जी समझ गए कि कोई हिरन, कोई जानवर पानी पीने आ गया है। तीर और कमान को तान करके छोड़े, जाकर के सरवन जी को लगा। सरवन जी जमीन पे गिर पड़े। दशरथ जी दौड़ करके गए, हमने शिकार कर लिया है, हमने हिरन को मार डाला है। मगर जब करीब गए तो देखा कि ये कोई पशु नहीं है, कोई जानवर नहीं है, कोई हिरन नहीं है, ये तो एक मनुष्य है, ये तो एक आदमी है। आपके अंदर का मानवता जाग उठा, आपके अंदर की इंसानियत जाग उठी। जमीन पे बैठ गए, सरवन जी के सर को गोद में लेके सहलाने लगे और क्या कह रहे थे दशरथ जी, राम जी के पिताजी, ए मुसाफिर, मुझसे अनजाने में गलती हो गई है, मुझको क्षमा कर दो, मुझको मुआफ कर दो, मुझको मुआफ कर दो। तो सरवन जी का प्यारा जवाब सुनिए। सरवन जी ने कहा, ए शिकारी, अगर तुमको मुआफी ही मांगनी है तो मुझसे मुआफी मत मांगो, मेरे बूढ़े माता पिता से मांगो। मेरी जिंदगी भी मेरी माँ है, मेरी बंदगी भी मेरी माँ है, मेरी जन्नत भी मेरी माँ है, मेरा स्वर्ग भी मेरी माँ है, मेरी इबादत भी मेरी माँ है। एक गैर मुस्लिम का अकीदा है कि अगर स्वर्गवासी बनना हो, जन्नत में जाना हो तो माता पिता के चरणों में रहना होगा। मगर मेरे मुस्तफा, मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है, बाप जन्नत का दरवाजा है, बाप जन्नत का दरवाजा है। तो माँ बाप को राजी कर लिया जाए, जन्नत कदम चूमती नजर आएगी। बूढ़े माँ बाप की खिदमत कीजिए, बूढ़े माँ बाप की सेवा कीजिए मेरे दोस्तों, और अपने माँ बाप से हुस्न इखलाक के साथ पेश आइए, अच्छा व्यवहार कीजिए, अच्छा उनसे सलूक कीजिए मेरे दोस्तों। दुनिया रूठती है तो रूठने दीजिए, मगर माता पिता को राजी रखिए, माता पिता को खुश रखिए। ये खुश है, पूरी दुनिया की नेमत आपके कदमों में रहेगी। मेरे साथ पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि, ला इलाहा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। एक हाथ सरकार सुरकाही के नाम पे उठे और दूसरा साहिब मजार के नाम पे उठे और हाथों को लहरा के पढ़िए, ला इलाहा। हाथ अल्लाह, ए अल्लाह, जिन लोगों ने हाथ उठाया, शाहकार वफा अब्बास अलंबरदार के बाजू जैसा कुव्वत इनायत अता फरमा। हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त, नकीबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे साथ पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सीने दिल में जमाले यार का नासूर है, मरहमे यादे नबी से दर्द गम काफूर है, नुक्ते हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है। ए रज़ा ये अहमदी नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।